मैं जयप्रकाश विद्यालय प्रभारी प्राथमिक विद्यालय कांदे पासू उपस्थित सभी अभिभावकों, समस्त स्टाफ और हमारे बच्चों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो ये हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा संपन्न कराई गई थी, जिसका रिजल्ट जो है आज घोषित हो रहा है। जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय अपनी क्लास में आए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा और उनके जो अभिभावक हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और धन्यवाद करता हूं मैं उन अभिभावकों को जिन्होंने हमारे विद्यालय पे विश्वास किया है, हम पे विश्वास किया है और अपने नन्हे मुन्ने बच्चे हमें सौंपे हैं ताकि हम उन्हें देश का अच्छा नागरिक बना सके। मैं इस विद्यालय में 31 जुलाई सन 2013 में मेरी नियुक्ति हुई थी यहाँ। उस समय मुझे श्रीमती लोकेश देवी शिक्षा मित्र के रूप में यहाँ मिली थी। तो उस समय नामांकन लगभग 29 बच्चों का था, जो कि बहुत कम था। जब रजिस्टर में देखा गया नामांकन तो है लेकिन बच्चे नहीं है, प्रयास किया गया, उनके घर वालों से संपर्क किया गया, बच्चों से संपर्क किया गया, सबको समझाया गया, शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया, लेकिन मुझे कोई खास सफलता नहीं मिली। 31 अगस्त 2014 को शिक्षा मित्रों का समायोजन होने के कारण श्रीमती लोकेश देवी जालपी में चली गई। फिर मैं अकेला पड़ गया। उसके बाद में मेरे पे अन्य भार भी, BLO का कार्य और एक ग्राम पंचायत की लाल, हरी, पीली, नीली लिस्ट आई थी, 3-4 तरह की, उनका भी वर्कलोड काफी हो गया था, बच्चे भी देखने। तो मैं उस दौरान काफी हतोत्साहित हो गया था, प्रयासरत था मेरा, लेकिन क्या करते, सफलता हाथ नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी। फिर लगभग 2 वर्ष अकेले रहने के जो है हमारे अखिलेश सर जी इस विद्यालय में नियुक्त हुए और मेरी इनकी बातें हुई और हमारे विचार आपस में जो है मिले। हमारे विचार जो मतलब मेलजोल, आपसी विचार तालमेल अच्छी बैठी और हमने इस विद्यालय को आगे बढ़ाने की ठान ली। सिलसिला चलता रहा आगे बढ़ाने का। जिन लोगों ने ये स्कूल देखा है, पहले कुछ और था, अब कुछ और है। हम 2 हुए, 2 ने मेहनत करी, लेकिन फिर भी उस तरीके से सफलता नहीं मिल रही थी जिस तरीके से हम लोग चाह रहे थे। लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन से पहले नरेंद्रपुर से प्रमोद कुमार हमारे विद्यालय में आए और उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने 8 बच्चे हमें दिए, विश्वास करते हुए कि आप मेहनत करते हो, हम देखते हैं यहाँ से जाते हुए, तो हम जो है आपको ये 8 बच्चे हम दे रहे हैं। उनके यहाँ से 8 बच्चे आए, जयप्रकाश के बच्चे, सुजीत के बच्चे, रविंदर के, प्रमोद जी के, इनके चारों के बच्चे मेरे पास में आए। फिर जब ये आए तो मैंने अपने सर जी से कहा कि सर जी, ये बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए कि हम अब तक अपनी काबिलियत सिद्ध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारी काबिलियत तब सिद्ध होगी जब हमारे हाथ से पड़े हुए बच्चे आगे जाएंगे और उन्हें कोई चेक करेगा। अगर वे अच्छे हैं तो टीचर अच्छे हैं, बच्चे अच्छे नहीं है तो कोई भी टीचर अच्छा नहीं है। फिर हमने कमर कस ली कि चाहे कुछ भी हो। फिर लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने पे भी हम दोनों कंटिन्यू लगातार आते रहे, जबकि अल्टरनेट का भी था, लेकिन फिर भी हम यहाँ उपस्थित रहते थे विद्यालय में। मैं गाजियाबाद से आता था, सर जी बुलंदशहर से। धीरे धीरे नामांकन बढ़ा, 21 में, फिर 22 में। 22 में नामांकन बढ़ा, छात्र संख्या हमारी जो है 63 पहुंची। 63 पहुंचने के कारण हमें एक टीचर की और आवश्यकता पड़ी, जिसमें कि हमारे सर जी, अखिलेश सर जी के जो मित्र है श्री आशीष शर्मा, उनकी वाइफ का ट्रांसफर होना था। तो इन दोनों ने आपस में बात करके जो है श्रीमती सोनम शर्मा को इस विद्यालय में ज्वाइन करा दिया। यह हमारे लिए और भी अच्छा रहा, क्योंकि हमारे ही परिवार को कोई हिस्सा हमसे आके मिला। अगर कोई नया आता तो तालमेल बैठाने में समय लगता, लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं लगा। फिर हमने अपनी अपनी क्लासें बांटी। पहले मैडम की चॉइस थी कि भाई आप क्लास बताओ, मैडम ने अपनी चौथी 5 मिली। फिर सर जी से पूछा मैंने, फिर मैंने कहा कि भाई मैं पहली दूसरी तो मैं लूंगा। सर जी बोले मेरे पास तीसरी है तो तीसरी। फिर हमने जो है
अपनी अपनी क्लास पे मेहनत करनी शुरू करी, और जैसे कि हम समय समय पर अपनी नीतियां बनाते रहे, सफल रही, कुछ असफल रही तो उन्हें बदला। आज हम बहुत अच्छे स्तर पे अपने बच्चों को ले आए हैं विद्यालय के, और हम देखते हैं हमारे बच्चे और विद्यालय के बच्चों से कहीं ज्यादा साफ सुथरे होके आते हैं, यूनिफॉर्म में आते हैं। जब मेरा स्टेटस लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये ड्रेस यूनिफॉर्म आप मंगा के देते हो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देता हूँ, गार्जियन अपना आप लाते हैं। मैंने तो सिर्फ एक बार दी थी, फिर गार्जियन अपना आप लाते हैं, वही अपना आप भेजते हैं साफ सुथरा करके। मेरा उनसे संपर्क रहता है, हम सभी स्टाफ वाले उनसे संपर्क करते रहते हैं। जो भी निकल के जा रहा है स्कूल के सामने को अभिभावक, हम उन्हें तुरंत पकड़ लें, बच्चे की जो कमियां उन्हें बताते हैं, उन्हें दूर कराते हैं। इस तरीके से हम अपने स्कूल को यहाँ ले आए हैं बहुत अच्छे लेवल पे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से गांव के लोगों ने हम पे विश्वास जताया है, विश्वास किया है, ये विश्वास हमारा बना रहे और हम आगे भी मेहनत करते रहें। मैं ये चाहता हूं कि आप जो अभिभावक मेरे सामने यहाँ उपस्थित है आज, पहले कभी नहीं आते थे। पिछली मीटिंग हुई थी उसमें काफी 35 अभिभावक आए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब लोग हमें समझने लगे हैं। जब हमें समझने लगते हैं तो लोग हमसे मिलने लगते हैं, हमारे पास आने लगते हैं। जब हमें कोई नहीं समझता तो हमारे पास ना तो कोई आएगा, ना ही कोई हमसे बातें करेगा। तो फिर सर जी ने कहा कि भाई इस बार जो है इनाम बंटवा दें अर्धवार्षिक का। मन कर चलो भाई, जैसा आप कह रहे हो वैसे ही होगा। हम सभी ने कॉपी अपनी चेक करके कल रात तक हमारा रिजल्ट बन चुका था, और इनाम भी हम ले आए जो कि बंटना है, अभिभावकों के बीच में बटेगा ये। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर अभिभावक जितना हमें समझ रहे हैं और थोड़ा अगर हमें और समझे तो ये बच्चे और आगे पहुंच जाएंगे। ये देश हमारा है और हम देश के हैं। ना तो ये विद्यालय मेरा है, ना ये विद्यालय हमारे स्टाफ का है, हमारी टीम का है। हम विद्यालय के हैं, हमें विद्यालय के लिए काम करना है, हमें गांव वालों के लिए काम करना है। हम आपके सेवक हैं, हमें यहाँ सरकार ने चुन के भेजा है। हम अपनी मनमानी नहीं करना है। यहाँ परिस्थितियां देख के हमें उन्हें सुलझाना है, परिस्थिति को आगे हमें बढ़ना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, ताकि एक भावी नागरिक देश के लिए तैयार हो सके। और जब नागरिक अच्छे होंगे तो वो जो देश है विश्व में अलग ही चमकेगा। अभी हमने जितनी भी योजनाएं बना रखी थी उनमें लगभग हम सफल हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि आप सभी का हमें सहयोग मिलता रहे। हमारे विद्यालय की टीम, मैं समझता हूं अब हमारे विद्यालय की टीम यानी कि मैं, सर जी और मैम लगभग पूरी हो चुकी है। और यहाँ अगर एक टीचर भी रह जाए तो वो पूरे विद्यालय को समर्पित है, वो पूरे विद्यालय को संभाल लेता। हमारी टीम में कोई कमी नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ हमारी टीम में कोई कमी नहीं रही है। एक से बढ़ के एक है काबिलियत के मामले में। ये नहीं है कि भाई मन चुराते हैं पढ़ाने से, ऐसा भी नहीं है कि भाई कि मोबाइल के आगे यहाँ बात करते रहते या फर्जी छुट्टियां हम मारते हैं। अभी सर जी की भी छुट्टी बची है, मैडम की भी बची है, मेरी भी बची है। हम लोगों ने नहीं ली क्योंकि बच्चों के लिए हमें आगे की प्लानिंग करनी थी, तो इसलिए हमने यह छुट्टी ही नहीं ली। हमने वो छुट्टियां जो सैक्रिफाइस के बलिदान दिया उनका कि नहीं भाई बच्चे जो है आगे बढ़ाने हमें, अगर हम छुट्टी लेके बैठ जाएंगे तो क्या फायदा। आज बहुत जगह जो है टीचर छुट्टी लेके बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे सारे बच्चे उपस्थित हैं और जिन अभिभावकों को बुलाया गया था वो सभी यहाँ उपस्थित है। तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और जो है